गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और त्रिकोणमिति की ये अगली सीरीज जो वीडियो नंबर 6 के रूप में आप लोगों के समक्ष मैं लेकर आया हूं। और पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को फार्मूला संग्रह, जो त्रिकोणमिति का जो बेसिक फार्मूला होता है, उस बेसिक फार्मूला के बारे में मैंने आपको बताया और मैंने आपको समझाया और उसे मैंने प्रूव कर भी मैंने बताया। आज मैं 10th क्लास चैप्टर का ये एक छोटा सा टेबल मैं आपको बता रहा हूं, जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में जो एंगल का मान होगा, उस एंगल के मान को हम कैसे प्राप्त करेंगे और कुछ मान ऐसे होंगे जिस मान को हमें याद रखना आवश्यक होगा। अगर हम त्रिकोणमिति में इन कोणों के मानों का हम अध्ययन करेंगे, इन कोणों के मानों को यदि याद रखेंगे, तभी जाकर हमें प्रॉब्लम को बनाने में सुविधा होगी और हम प्रॉब्लम बनाने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाएंगे और हमें बनाने में आसानी होगी और हम सवाल को आसानी पूर्वक बना सकेंगे। इसके लिए त्रिकोणमिति की जो 6 निष्पत्तियां हैं, इस 6 निष्पत्तियों को हमें कंठस्थ करना होगा। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने मैं एक टेबल लाता हूं और इस टेबल को आप लोग याद रखेंगे। और यह मेरा 10th क्लास के जो चैप्टर है, त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को बताने में हमें यह टेबल आसान होगा। और बस ये टेबल तक, यहां तक अगर आप अध्ययन कर लेते हैं, अभी तक का वीडियो अध्ययन करते हैं, तो शायद हमें और आपको सवाल बनाने में और हमें समझाने में सुविधा होगी। दोस्तों, तो मैं आप लोगों को ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। लेकिन त्रिकोणमिति में कुछ मान है जिस मान को आपको याद रखना आवश्यक बनता है। और आपको यदि साइन कॉस टैन यदि साइन का मान यदि आपको आएगा तो निश्चित रूप से आप कॉसेक का मान प्राप्त कर लेंगे, और कॉस का मान आएगा तो निश्चित रूप से सेक का मान याद कर लेंगे, टैन का मान आएगा तो आप निश्चित रूप से कॉट का मान याद कर लेंगे। मैं आपको कुछ मान बताने जा रहा हूं जिस मान को आपको याद रखना आवश्यक है। जैसे साइन 0 डिग्री, यह एक मान है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, यह मान आपको पता करना है। साइन 0 डिग्री का मान आपको प्राप्त करना है। और उसके बाद एक मान आपको याद रखना है इस टेबल के अंतर्गत, जो मान याद रखना है 30 डिग्री। 30 डिग्री के अलावे आपको एक मान है, जो मान आपको याद रखना है 45 डिग्री। इसी तरह से हमें याद रखना है 60 डिग्री और उसके बाद हमें याद रखना है 90 डिग्री। अगर यहां तक का मान यदि आप याद रखते हो तो जो मेरा अगला सीरीज होगा, उस सीरीज के जो कंसेप्ट होंगे, उस कंसेप्ट के आधार पर आप दुनिया का किसी भी वैल्यू का मान आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे मैंने ये एक टेबल बनाया, मैंने बताया कि जैसे इसे हम टेबल कैसे देखेंगे, तो ये साइन का मान है। ये साइन का मान 0 डिग्री के रूप में, 30 डिग्री के रूप में, 45 डिग्री के रूप में, 60 डिग्री के रूप में और 90 डिग्री के रूप में। यानी यहां पर साइन थीटा जो होगा, यानी साइन थीटा, ये कोण का मान है। ये कोण को सूचित कर रहा है, ये कोण को सूचित कर रहा है कि थीटा का वैल्यू यदि 0 डिग्री हो, यानी कि साइन, यहां थीटा के जगह 0 डिग्री लिखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा। ये साइन 0 डिग्री का मान अगर हमको याद रहेगा तो हम निश्चित रूप से हम आपको बता सकते हैं, दुनिया के किसी भी टेबल का मान हम प्राप्त करने में हमको आसानी होगी। इस तरह से हम पहले टेबल को ऐसे पढ़ेंगे। ध्यान रखें बच्चों, साइन 0 डिग्री और ये 0 डिग्री मेरा ये थीटा का वैल्यू है, ये कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। इस तरह हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान।
इसी तरह से tan 0 डिग्री का मान tan 30 डिग्री, tan 45, tan 60, tan 90 डिग्री। इसी तरह से कॉट, सेक और कॉसेक में भी प्रत्येक वैल्यू के लिए मेरा एक टेबल प्राप्त होता है और इस टेबल के माध्यम से हम अन्य कितना भी वैल्यू हमको दिया रहे उस वैल्यू को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यह टेबल आप लोग को मैं समझा रहा हूं और याद करने के लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा और शायद आप उस ट्रिक के माध्यम से अगर आप टेबल भूल भी जाते हैं तो वैसी स्थिति में आपको टेबल याद हो ही जाएगा। मैं आपको बताऊं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, थोड़ा इस टेबल से हटकर आप यहां पर आइए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री मैंने ये लिखा। ये ध्यान में रखिए, मैं आपको बताया आप कुछ नहीं करें। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 डिग्री के वैल्यू के नीचे 0 लिखो, यहां पर 1 लिखो, यहां पर 2 लिखो, यहां पर 3 लिखेंगे और यहां पर हम 4 लिखेंगे। इस तरह लिख सकते हैं 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 4 लिख दिए। कितना तक गया, 4 तक। जानते हो प्रत्येक जो वैल्यू मेरा है इसको हम 4 से भाग दे देंगे। कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 तक यहां तक आया है। 4 से भाग दीजिए, प्रत्येक में 4 से भाग दे दीजिए, प्रत्येक में 4 से भाग दे दीजिए। अब भाग देने के बाद प्रत्येक पर रूट चढ़ा दीजिए, प्रत्येक पर रूट चढ़ा दीजिए, प्रत्येक पर रूट चढ़ाएंगे और रूट चढ़ाने के बाद हमको जो वैल्यू प्राप्त होगा वही वैल्यू मेरा एक साइन के पूरे टर्म का वैल्यू होगा। जैसे 0 में हम 4 से भाग देंगे तो 0 में जब 4 से भाग देंगे तो 0 होगा, 0 का वर्गमूल 0। 1/4, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा, 1/2। फिर उसी तरह से 2 हो गया 2, तो अगर इसको रूट 2/4 को सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखाएगा रूट 2। अब बट्टा 4 को हम लिख सकिया, इसको ऐसे काट दो, इसको काट दो, 2 से काट दो, 2 दूना 4, क्या बच गया रूट अंडर 1/2। तो यहां पर लिखा जाएगा रूट अंडर, और 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 और 2 का वर्गमूल होगा रूट 2, यानी इसको हम लिखेंगे 1/√2। फिर उसी तरह से 3 का वर्गमूल होगा √3, ऊपर में 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। इस तरह से 4 से 4 कट जाएगा तो इसका वर्गमूल होगा 1 का रूट अंडर 1 निकलेगा। यानी मेरा यह वैल्यू हम ऐसे प्राप्त कर लिए। यानी साइन 0 डिग्री का मान हम लिख सकते हैं 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा और साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, साइन 0 डिग्री का मान हम आसानी से याद रखेंगे। कुछ पढ़ना है तो कुछ याद भी करना पड़ेगा। अगर यह टेबल याद रखते हैं, पूरे के पूरे टेबल को अगर हम सेट कर लेते हैं अपने ब्रेन में, तो निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम बनाने में आपको बाधा नहीं होगी। जो वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू को सीधा के सीधा मान उठाकर, और सीधा मान उठाकर हम जो बेसिक गणित जानते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, उसके माध्यम से हम सवाल को हल कर लेंगे और जो प्रश्न बनकर आएगा वही मेरा आंसर होगा। साइन 0 डिग्री का मान कितना हुआ 0। ये मेरा एंगल का मान है और ये मेरा आंकिक मान है। ये मेरे कोण को रिप्रेजेंट करता है और ये संख्या अंक को रिप्रेजेंट करता है। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, मैं पहले दिन से मैं बताते आ रहा हूं आपको कि यदि साइन का मान हमें पता हो जाए, साइन का मान यदि हमें पता हो जाए तो हम निश्चित रूप से किसका मान ज्ञात कर लेंगे, कॉसेक का। यदि साइन का मान पता हो जाए तो हम पता कर लेंगे कॉसेक का मान। अगर हमें कॉसेक का मान पता रहे तो निश्चित रूप से हम पता कर लेंगे, हम आपको पता कर लेंगे साइन का मान। साइन का मान पता रहे तो हम पता कर लेंगे कॉसेक का, कॉसेक का मान पता रहे तो निश्चित रूप से कर लेंगे साइन का। अब बताओ, हमें साइन का मान पता हो गया है तो हमको निश्चित रूप से हम कॉसेक का मान पता कर सकते हैं कि नहीं। मैं पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बताया, एक मिनट दोस्तों,
तुम लोग यहाँ। हम निश्चित रूप से कौशिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। साइन का मान, क्योंकि मैंने बताया था कि साइन का मान यदि जो आएगा उसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमको कौशिक का मान पता चल जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि साइन का मान अगर 1/5 होगा तो कौशिक का मान 5/1 होगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि साइन का मान यदि 3/7 है तो आप लोग को मैंने बताया कौशिक का मान हम उल्ट देंगे, जैसे 7/3 हो जाएगा। साइन का मान यदि राम बट्टा श्याम अगर हो जाए तो निश्चित रूप से कौशिक का जो मान होगा वो श्याम बट्टा राम हो जाएगा। यदि साइन का मान a/b है तो कौशिक का मान b/a हो जाएगा। जो नीचा है ऊपर चला जाएगा, ऊपर है वो नीचा चला आएगा। ऐसी स्थिति में जब साइन का मान 0 है तो कौशिक का मान पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? निश्चित रूप से साइन का मान 0 है तो 0 है तो इसके बट्टा में 1 है, इसके बट्टा में 1 है तो 1 जब 0 ऊपर है और 1 नीचे है तो इसको अगर हम उल्टेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। हम जानते हैं कि 1/0 का वैल्यू जो होता है इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। इस तरह से 0 के बट्टा में 1 है तो उलट के चला जाएगा 1/0 यानी इसका वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। यानी डायरेक्ट हम यहां पर कौशिक का मान लिख सकते हैं। कब? जब हमको साइन का मान पता हो गया है तब। अच्छा, इसी तरह से जब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो कौशिक 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2 तो ये हो जाएगा 2/1। तो बट्टा में 1 नहीं लिखाता है, लिख दे तो 2 लिख दिए। फिर उसी तरह से साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया तो कौशिक का मान क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। उसी तरह से यहां भी उलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर 1 है तो 1 का बट्टा में 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा कौशिक का मान पता चल गया। अब बताओ, साइन का मान पता है, कौशिक का मान पता चल गया। जानते हो कॉस का मान ज्ञात करना कितना ही आसान है। जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा वह 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी यहां पर 0 डिग्री तो वही हो जाएगा 90 डिग्री। यहां पर 1 है तो यहां पर लिख देंगे 1। बीच में लिखा हुआ है 1/√2 तो बीच में यहां भी 1/√2। 1/2 है 30, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का मान। और √3/2 तो यहां लिखा जाएगा √3/2। इस तरह से हम कॉस का मान प्राप्त कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि जो साइन 0 डिग्री का मान होगा वो कॉस 90 डिग्री का होगा। यहां का जो वैल्यू होगा यहां होगा और यहां का जो वैल्यू होगा यहां होगा। बीच का वैल्यू वही रह जाएगा, यहां का वैल्यू यहां चलाएगा और ये 60 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री पर चलाएगा। इस तरह से हमको कॉस का मान पता चल गया। और जब कॉस का मान पता चल गया तो बताओ, मैंने तुमको बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने बताया था कि sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। तो बताओ, साइन का मान पता है, कॉस का मान पता है, तो tan का मान पता होगा कि नहीं? तो tan 0 डिग्री का मान अगर हमको निकालना है तो साइन 0 डिग्री का मान और कॉस 0 डिग्री के मान को लिखकर भाग दे देंगे। साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1 है। 1 में 0, 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। यहां पर 0 लिखा जाएगा। उसके बाद फिर 1/2 है, 30 डिग्री का जो मान होगा, साइन 30 डिग्री का जो मान होगा और कॉस 30 डिग्री के मान में यदि हम भाग दे देते हैं तो मेरा tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और √3/2। 2 से 2 खत्म हो गया, 1/√3 बच गया। यानी यहां पर कितना हो गया? 1/√3, 1/√3। और जब उसी तरह से 1/√2 तो रूट से खत्म हो गया, 1 बच गया। 1/√3/2 बट्टा 1/2 तो 1/2 से 2 कट गया तो √3 हो गया। उसके बाद 1 में 0 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी तरह से फिर tan का जब मान हमको पता चल गया तो इसको उलट दो,
इसको उलट दो तो 0 में 0/1 तो 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। देखो इस कॉर्नर का जो मान होगा 90 डिग्री का वो 0 डिग्री का, यहां इन्फिनिटी है तो यहां भी इन्फिनिटी हो गया। इसको हम लोग कहेंगे अनंत। क्या चीज कहेंगे? अनंत। जिसका न है कोई अंत उसी को कहेंगे अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत। इसी को कहते हैं इन्फिनिटी। अंग्रेजी में मैं आपको जब रियल नंबर पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको इन्फिनिटी से परिचित कराऊंगा कि इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इट इज द क्वांटिटी। The maximum quantity is the positive infinity and the minimum quantity is the negative infinity. All real number lie between -infinity to +infinity. मैं आपको रियल नंबर में मैं बताऊंगा, इन्फिनिटी के बारे में परिचय कराऊंगा। यह एक राशि नहीं है, यह एक संख्या नहीं है, इन्फिनिटी एक राशि है और इसके बारे में मैं वहां परिचित कराऊंगा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह से साइन 0 डिग्री का मान था वो यहां चलाया, ये यहां चलाया, ये बीच वाला ज्यों का त्यों रह गया, ये यहां, उसी तरह से tan में भी होगा। यहां का मान यहां चला आएगा और 0 डिग्री का मान यहां चला जाएगा। फिर बीच का मान बीच में रहेगा, √3 यहां चलाएगा और 1/√3 यहां चलाएगा। इस तरह से हमको tan का भी मान पता चल गया। लेकिन आपको मैंने बताया है कि tan 0 डिग्री का जो मान होगा उसको हम उलट देंगे तो cot 0 डिग्री का हो जाएगा। तो tan का मान 0 डिग्री का मान 0, तो इसके बट्टा में 1 है तो 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी हुआ। 1/√3 है तो इसको उलट देंगे तो √3 होगा। 1/1 है उलट देंगे तो 1 हुआ। √3/1 है, √3/1 है तो 1/√3 हुआ। उसके बाद इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी में जब हम 1 से इन्फिनिटी में हम 1 यहां बट्टा में 1 है, इसको उल्टेंगे तो 1/∞ होगा, 1/∞ होगा। इस तरह से हम आपको यहां का वैल्यू क्रॉस कर देंगे, यहां का वैल्यू यहां चलाएगा, यहां का वैल्यू यहां चलाएगा, उसके बाद बीच का रह जाएगा, फिर यहां का यहां और यहां का यहां चलाएगा। उसी तरह से कॉस, हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो इसको उलट देंगे तो इसका वैल्यू 1 है तो उल्टेंगे तो 1/1 1 ही हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। फिर इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। फिर इसको उल्टेंगे तो √2 हो जाएगा। फिर इसको उल्टेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको उल्टेंगे तो 0 दिया हुआ 0/1 है तो इसको उल्टेंगे तो 1/0 तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह से यहां पर देख लीजिए। अब बताइए, तब कहिएगा कि सर जब सेक का मान इतना आया तो फिर यहां का मान यहां होना चाहिए। देखिए साइन से हम आपको प्राप्त किए हुए हैं कि नहीं, यहां पर इन्फिनिटी है तो यहां पर इन्फिनिटी है कि नहीं, यहां पर 1 है तो यहां पर 1 है कि नहीं, बीच में √2 है तो √2 है कि नहीं, यहां पर 2 है तो 2 है कि नहीं, यहां पर √2/√3 है तो 2/√3 है कि नहीं। यह टेबल अगर आप याद रखते हो, तो हमको विश्वास है कि आप निश्चित रूप से गणित के प्रश्न को हल करने में एक प्रश्नावली आपको 10th क्लास में आएगा। जिस गणित के प्रश्नावली को हल करने में आप सीधा के सीधा यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहां से मान को उठाकर और सीधा सवाल में रखेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे और आपको प्रश्न हल हो जाएगा। यह मेरा पूर्ण विश्वास है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको मिटाएंगे और फिर से एक बार आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे कि टेबल को हम कैसे याद करेंगे। आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब ऐसा है कि मैं आपको इस टेबल को फिर से मिटाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बार बार बता रहे हैं कि टेबल को याद करने के लिए बस साइन का मान 1 याद कर दो। किसका? साइन का याद कर लो। कॉसेक का मान आपको क्या होगा कि निश्चित रूप से कॉसेक का मान आपको निकाल लोगे उलट के। कॉस का मान अगर आपको हो गया तो सेक का निकल जाएगा। साइन और कॉस का मान पता चल गया तो आप इसका tan का निकाल लोगे। जब tan निकल गया तो उसका उल्टा कर लोगे, कॉट निकाल लोगे। लेकिन मैं आपको बताया कि जैसे आप लोग याद करने का तरीका, साइन 0 डिग्री का अगर आप रट लेते हो, अगर रट ही लेते हो, मैट्रिक के छात्र हो, आप रट ही लेते हो तो साइन का याद कर लो, कॉस का निकाल लेना, tan का याद कर लो, कॉट का निकाल लेना, सेक का याद कर लो, कॉसेक का निकाल लेना।
एक बार, लेकिन क्रम से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एक बार 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। आप साइन डिग्री, आप अपने ब्रेन में मन को शांत करके अपने से कॉपी पर टेबल बना के और लिखने का प्रयास करो। बार बार प्रयास करोगे, बार बार याद करोगे, बारंबार अगर याद करोगे तो निश्चित रूप से आपके ब्रेन में एक बारंबारता बनेगी, बार बार बनेगा और आपको टेबल के माध्यम से आपको पूरा वैल्यू याद हो जाएगा। एक बार ये वैल्यू याद कर लो। आपको कोई पूछेगा साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 0। साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो सीधा बोलिए 1/2। अगर जानते हो 45 डिग्री पूछ दे तो बता दोगे, 60 डिग्री पूछ दे तो बता दोगे, 90 डिग्री पूछ दे तो बता दोगे। लेकिन यदि कोई आपसे पूछ देगा साइन 150 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये टेबल से अलग हो जाता है। अगर इतना वैल्यू याद रहेगा तो दुनिया में आपको साइन 500 डिग्री, साइन 600 डिग्री, साइन 700 डिग्री, साइन 1800 डिग्री, 1900 डिग्री, 2500 डिग्री, किसी का भी मान आप प्राप्त कर सकते हो। कब? जब ये टेबल याद रहेगा तब। दोस्तों, तो साइन का मान आपको पता है, तो एक बार कॉपी बना लीजिएगा, कॉपी में साइन का मान लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद मैंने क्या बताया, जो साइन 0 डिग्री का होगा उसको आप यहां पर लिख दो, और यहां पर जो साइन 90 डिग्री का होगा वो कॉस 0 डिग्री का हो जाएगा। बीच में ज्यों का त्यों हो जाएगा। ये वाला यहां पर लिख दो और ये वाला यहां पर लिख दो, हो गया। फिर tan का मान अगर आप लिखे हुए हो, जानते हो, तो यहां वाला अनंत को लिख दो, फिर यहां पर 0 लिख दो, बीच में √3 1/√3। ये यहां बीच का बीच में, इसका बीच में है, ज्यों का त्यों लिख दो। ये यहां है तो यहां लिख दो, ये इन्फिनिटी है तो यहां लिख दो, और ये वाला 2 यहां लिख दो, और ये 2/√3 यहां पर लिख दो। इस तरह से टेबल हो गया कंप्लीट। और जब टेबल हो गया कंप्लीट, बस इसको याद करना है। 10th क्लास तक के आज तक का जो ये वीडियो है, यहां तक का वीडियो ही सफिशिएंट है। इसके बाद जो भी त्रिकोणमिति में प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं आपको एडवांस मैथ तक का प्रश्न आपको हल होगा। अब यहां से जो भी सीरीज चलेगी वो उच्च स्तर का, गणित के उच्च स्तर का, और ये सारे वीडियो आपको भी पढ़ने हैं। अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चुका है, 50% ऑब्जेक्टिव है। अगर प्रश्न को, अगर ये थ्योरी क्लास को, मेरे अगले थ्योरी को भी देखोगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूट पाएगा। ना ही कोई ऑब्जेक्टिव है और ना ही कोई सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव भी पूर्ण नहीं है और ऑब्जेक्टिव भी पूर्ण नहीं होता है, यह बात ध्यान में रखना। और निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव का ज्ञान होने के लिए थ्योरी, ऑब्जेक्टिव के जैसे प्रश्न को बनाने के लिए थ्योरी का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। ये टेबल आपके पास स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, या वीडियो को आप पॉज करके और उसके बाद टेबल को लिख लेंगे। मैं अब आपको सवाल प्रश्न बनाने के दौरान आपको कुछ अलजेब्रिक टर्म आएंगे। मैं आपको अलजेब्रा भी पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा की भी सीरीज अब इसके बाद आएगी, और मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, और वहां पर से भी आपके ज्ञान में आशातीत बढ़ोतरी होगी, गुणोत्तर परिवर्तन देखा जाएगा। लेकिन आप एक बेसिक चीज आप याद रखेंगे, आप बेसिक चीज याद रखेंगे जिसको त्रिकोणमिति में आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक टर्म। अलजेब्रिक टर्म, ये अलजेब्रा के फॉर्मूला पर आधारित आपको प्रश्न पूछे लिए जाएंगे, जो इस तरह से देखने को मिलेगा। आप याद रखेंगे, आप पढ़े हैं a+b का होल स्क्वायर, सभी जानते होंगे। 8वां में, 9वां में, 6ठा में आपको ये पढ़े होंगे। a और b के यदि राशि को स्क्वायर कर दिया जाए, सॉरी a+b का यदि होल स्क्वायर किया जाए, तो आप जानते हो एक बार a का स्क्वायर होगा, फिर 2ab होगा, अब +b स्क्वायर होगा। ऐसा है, ये आपका अलजेब्रिक टर्म है। इसी तरह से आप पढ़े होंगे a-b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a² - 2ab जोड़ b स्क्वायर। आप इस फार्मूला को एक जगह कहीं नोट करके अपने कॉपी में लिख लोगे, ताकि आपको जब हम प्रश्न बनाएंगे, चैप्टर के सवाल बनाएंगे, तो वहां पर इस प्रकार के टर्म आएंगे, तो आप इसे याद करते हुए चलेंगे। मैं जानता हूं कि आपको ये आते होंगे, फिर भी आपका सवाल में कहीं पर यह नहीं हो कि मैंने नहीं पढ़ाया है और आप नहीं जानते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर है a+b इंटू a-b, a+b इंटू a-b बराबर होता है a² - b²।
इस तरह के ये एक टर्म है। इस टर्म को, इस पर ये फार्मूला है अलजेब्रा का, और इस अलजेब्रा के टर्म में आपको त्रिकोणमिति में आपको कुछ प्रश्न होंगे, जिस प्रश्न को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं और इस पर आधारित आपको प्रश्न हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइन थीटा, जैसे आपको परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, आपको परीक्षा में पूछ लिया जाएगा प्रॉब्लम के रूप में 2 नंबर का प्रश्न, प्रॉब्लम के रूप में पूछ लिया जाएगा साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा का होल स्क्वायर को सरल करे, ऐसा प्रश्न पूछ लेगा। ऐसा प्रश्न अगर पूछ ले 2 नंबर में, परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न अगर ऐसा पूछ ले कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को सरल करे, तो आप क्या करेंगे? इसको 2 नंबर में ऐसा 2 नंबर वाला प्रश्न आता है, उसमें हल करना है। तो जानते हो इसको कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन लिखना, और क्या लिखना? साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मैंने अभी बताया है, इसको मान लो ए, इसको मान लो ए, और इसको मान लो बी, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर। मैंने बताया है, बस इसको मानो ए, इसको मानो बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया? ए स्क्वायर। तो ए आप क्या माने हो? साइन थीटा का होल, साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर जोड़ 2a, क्या है भाई? साइन थीटा। अब बी क्या है? कॉस थीटा। क्या चीज है? कॉस थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया। अब बताओ, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? तो आपने क्या बताया? साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ घटाव वाले फॉर्मूला में बताया था। तो आपने बताया 1 जोड़ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। अलजेब्रिक टर्म, ये अलजेब्रा पर आधारित ये त्रिकोणमिति में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर उसी तरह से अगर आपको यहां पर प्रश्न पूछ ले कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को सरल करे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को सरल करे, अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले तो हम क्या करेंगे? फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला बताए थे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ बी स्क्वायर। बताओ, ए मान लिए साइन को, ए किसको मान लिए? साइन को। बी किसको मान लिए? कॉस को। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? फार्मूला से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए किसको माने हो? साइन को। साइन स्क्वायर थीटा माइनस, तो माइनस 2, तो 2 ए क्या है भाई? तो साइन थीटा। बी क्या है भाई? तो कॉस थीटा, प्लस तो कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का वैल्यू 1 हो गया, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही मेरा आंसर हो गया। परीक्षा में बस यही 3 लाइन का प्रश्न है, आपको हल कर लेना है, 2 नंबर आपको आ गया। फिर उसी तरह से आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा, आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि क्या पूछा जाएगा? देखिए, ये अलजेब्रिक टर्म है, अलजेब्रिक टर्म के आधार पर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो दिए हुए हैं उसको सरल करना है। जैसे अगर दे दे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हल करे, क्या करे? को हल करे, ऐसा प्रश्न अगर आपको दे दे तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? पहले तो नोट कर लो, जो प्रश्न दिया हुआ है साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा, और फिर क्या दिया हुआ है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बंधु ऐसा दिया हुआ है। अब बताओ, हमको साइन थीटा ए मान ले, कॉस थीटा को बी मान ले, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले,
तो इसको हम सीधा कहेंगे a प्लस बी, क्या बोलेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला में बताए हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर सेट कर दे तो क्या होगा, साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए किसको माने हो, साइन थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस बी किसको माने हो, तो कॉस थीटा को, तो कॉस स्क्वायर थीटा। यही आंसर हो गया। कहां बारी है, लेकिन अब जैसे ये मेरा आंसर हुआ ना, अब इसको आप चेक करके देख लो कि होता है कि नहीं होता है। आंसर मेरा आया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम गुना करके देखते हैं, साइन थीटा में साइन से गुना करेंगे क्या होगा भाई बा, साइन में साइन से करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर इस साइन से हम इसमें करेंगे तो माइनस प्लस है, यहां माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हम इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे बारी बारी से, तो प्लस है यहां, प्लस है यहां, तो प्लस साइन थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे माइनस कॉस थीटा में कॉस थीटा से, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे भाई बा साइन थीटा प्लस कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में है, यहां साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में है, बच गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहां बच गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा। यही मेरा आंसर आया था, यही आंसर है। फाइनल एक के बाद डायरेक्ट फार्मूला पर देखोगे, परीक्षा में, सवाल में, प्रश्न में, किताब में जब प्रश्न बनाने के लिए चलोगे, वैसी स्थिति में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये प्रश्न हल होंगे। कुछ अलजेब्रिक टर्म था, इसीलिए आप अपने याद रखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप मेरे साथ बोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जो 2ab जो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जो 2ab जो बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab जो बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसे याद रखिए। जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो निश्चित रूप से आपको अलजेब्रिक टर्म पर आधारित जो भी सारे प्रश्न होंगे, जो भी अलजेब्रा से संबंधित प्रश्न फार्मूला होंगे, मैं सारे फार्मूला को बाय ग्राफ दिखाएंगे, बाय हम आपको एक्सप्लेनेशन दिखाएंगे, हर एक फार्मूला से अवगत कराएंगे। बस ये छोटी छोटी फार्मूला आपको जितना पढ़ना है, कुछ फार्मूले को भी याद रखते चले, ताकि त्रिकोणमिति में आपको ये 3 फार्मूला जो मैंने बताया है, जो आप बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये फार्मूला आपको यूज होगा। फिर वहां पर कहोगे कि मैंने पढ़ा नहीं है, 8वां में सर नहीं पढ़ाए, 9वां में नहीं पढ़ाए। अरे यारा, सर तो पढ़ाए, आप खुद नहीं पढ़े, तो आज पढ़ लो। मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप भी याद कर लो, ताकि मैं जब प्रश्न बनाऊंगा तो आप एक एक फार्मूला आपके ब्रेन में आना चाहिए। जब मैं आपको उस समय याद दिलाऊंगा कि बताओ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको आपका दिल गवाह देगा। निश्चित रूप से आप मेरे सामने में नहीं पढ़ रहे हो, मैं वीडियो के माध्यम से मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं आपको, आपके सामने मैं नहीं हूं, आप ऑफलाइन में नहीं हो, नहीं तो मैं आपको वहीं पर आपको पूछता कि पिछले क्लास में, लेकिन आपका दिल गवाह जरूर देगा कि हां सर पिछले वीडियो में निश्चित रूप से हमको पढ़ाए हैं। इसलिए निश्चित तौर पर आप एक एक वीडियो को देखकर चले, किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करें और एक एक वीडियो को देखें, क्रमवार ढंग से आप देखते चले, तभी जाकर आपको सिस्टमेटिक नॉलेज होगा। रिदमिक रिप्रेजेंटेशन में आपको दिया हूं, रिदमिक रिप्रेजेंटेशन, और इसको आप सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के रूप में लेकर चलेंगे। सारे वीडियो को क्रमवार ढंग से देखेंगे तो आपके ज्ञान में आशातीत बढ़ोतरी होगी और आपका ज्ञान एक क्रमवार ढंग से आपका वृद्धि होता चला जाएगा, ताकि प्रश्न को जब हल करेंगे, चैप्टर को जब हम खोलेंगे, एक एक चैप्टर एनसीईआरटी के, केसी सिन्हा के, आर.एस. अग्रवाल के, आप जो भी आपके सामने बुक आएगा, सारे के प्रश्न को हल करना। अगर प्रॉब्लम फंसेगा मेरे कमेंट में डालना, मैं आपके प्रश्न को हल करके मैं आपको बताऊंगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, 1 2 4 वीडियो एक्स्ट्रा बनेंगे तो बनेंगे। केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, जो भी जहां से आपको प्रश्न होगा, मैं आपके प्रश्न को मैं अथक प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न को जवाब दूं।
मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को आज तक का जो वीडियो था ये 10th क्लास तक के लिए था, लेकिन मैं आपको अब जो वीडियो की सीरीज मैं आपको दूंगा यह निश्चित रूप से मैं आप लोगों को एक उच्च स्तर के ज्ञान के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उच्च स्तर के ज्ञान के बारे में मैं बताऊंगा। और मैं आपको अब यहां से एडवांस मैथ की ओर हम ले चलेंगे। एडवांस मैथ जो 10th के हमारे जितने भी छात्र, हमारे जितने भी फॉलोअर होंगे, मैं उन तमाम छात्रों को मैं त्रिकोणमिति में विश्वास दिलाया था। पहले दिन मैंने वादा किया था कि मैं आपको परीक्षा में 20 नंबर में 20 नंबर आना चाहिए। जो लड़का मेरे वीडियो को अच्छा से देखेगा, मेरे साथ हमसे जुड़ा होगा और जुड़कर अगर प्रश्न को हल करने में अगर हमारे साथ कदम ताल चलता होगा, वह निश्चित रूप से एक एक प्रश्न को 20 नंबर परीक्षा में हल करके आएगा। उसको किसी भी प्रकार का उसको दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से मैं एडवांस मैथ का क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। जो मैंने आपको निष्पत्तियां पढ़ाया है, साइन कॉस टेन कॉट के बारे में मैंने बताया है, मैं आपको अब अगले क्लास में मैं आपको साइन कॉस और मैं आपको टेन के ग्राफ के बारे में मैं बताऊंगा। ये ग्राफ के बारे में मैं बताऊंगा कि साइन का ग्राफ आखिर में होता कैसा है, कॉस का ग्राफ होता कैसा है, टेन का ग्राफ होता कैसा है। मैं आपको अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि साइन कहां से कहां तक जा सकता है, उसका रेंज क्या है, उसका डोमेन क्या है, उसका उछाल कितना है, उसका प्रसार कितना है। मैं साइन के बारे में मैं विशेष अध्ययन कराऊंगा, कॉस के बारे में हम कराएंगे, टेन के बारे में कराएंगे। अगर ये तो 10th क्लास में सिर्फ हम अपनी ओर से साइन कॉस टेन, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको कॉट सेक और कॉसेक का भी ग्राफ पढ़ा दे। लेकिन मैं आपको साइन कॉस टेन जो 10th के छात्रों के लिए एक ओवर एडवांस ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए कल मैं निश्चित रूप से अगला वीडियो की जो सीरीज हमारी आएगी उसमें साइन का, कॉस का, टेन का ग्राफ आएगा और सबसे बेस्ट ज्ञान का जो चलेगा मैं वहां पर अब मैं क्वाड्रेंट के बारे में अध्ययन कराएंगे, क्वाड्रेंट के बारे में अध्ययन कराएंगे कि क्वाड्रेंट क्या चीज है। अब यहां से एक नॉलेज का आपका प्रसार होगा और यहां से नॉलेज आपका आसातीत बढ़ेगा। और क्वाड्रेंट में मैं सारे में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सारे से मैं अवगत कराऊंगा। एक्सिस के बारे में पढ़ाएंगे, एक्सेस के बारे में पढ़ाएंगे, एक्सिस क्या है, एक्सेस क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट के बारे में सारे चीज से मैं अवगत कराऊंगा। अब मेरे अगले क्लास का इंतजार कीजिए और एक एक फार्मूला का कलेक्शन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा जो एडवांस मैथ के अंतर्गत होगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा रेडियन के बारे में, मैं आपको पढ़ाऊंगा रेडियन के बारे में, मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रेड के बारे में। रेडियन ग्रेड से हम आपको परिचित कराएंगे निश्चित रूप से। रेडियन ग्रेड और कोण में एंगल में, थीटा में एंगल में मैं आपको संबंध स्थापित करने का हम बताएंगे। डिग्री में हम आपको बताएंगे। ये सब मेरा थीटा बराबर एल वाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल वाई आर, मैं ये सारे चीज से मैं अब एडवांस के बारे में हम अध्ययन करके आपको ले चलेंगे और शायद त्रिकोणमिति में आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। बिहार बोर्ड के छात्र होंगे, बिहार बोर्ड की नींव को ईंट से ईंट बजा देंगे। त्रिकोणमिति चाहे तुम जहां से पूछ लो, मैं तुम्हारे एक एक प्रश्न का हल दूंगा। बिहार बोर्ड के साथ आप मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो तुम चैलेंज करने के लिए तैयार हो। आज का वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। अब नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। आपके साथ अब हम एडवांस मैथ के थ्योरी के साथ 2-3 वीडियो के साथ जुड़ूंगा और उसके बाद एनसीईआरटी के एक एक प्रश्न को हल करने में हम तुम्हारे साथ 2 कदम तुम चलोगे, 3 कदम हम चलेंगे,